दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के गाजीपुर में AQI 491 पहुंचा। आनंद विहार इलाके में सुबह 6 बजे AQI 684 दर्ज किया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 428 और कल से दिल्ली NCR में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। चेकिंग चल रही है, निर्माण काम बंद कर दिए गए। स्कूल कॉलेजेस में हाइब्रिड मोड में जो क्लासेस है उनको लेने के निर्देश दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम की अपील यहां पर की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें देखने में मुश्किल हो रही है क्योंकि इतना ज्यादा कोहरा, इतनी ज्यादा धुंध और इतना ज्यादा स्मॉग है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। विजिबिलिटी बेहद कम है। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, गाजीपुर, एम्स, आनंद विहार और इंडिया गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर धुंध की सफेद चादर छाई हुई है। इतनी ज्यादा परेशानी यहां पर लोगों को आ रही है जो हृदय रोग से या सांस लेने में जिन्हें दिक्कत हो रही है, जो परेशान है, उनकी परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही है। बुजुर्गों से, गर्भवती महिलाओं से, बच्चों से यही अपील है कि वो घर से फिलहाल बाहर ना निकले, घर के अंदर रहे, क्योंकि अभी दिल्ली NCR की जो हवा है बाहर निकलकर सांस लेने लायक नहीं बची है। अलग अलग इलाकों का AQI देख लीजिए आप। सुबह 8 बजे का 436 जहांगीरपुरी का AQI दर्ज किया गया। 537 सुबह 7 बजे का नॉर्थ कैंपस का ये AQI रहा है। शादरा की बात करें 674 सुबह 6 बजे दर्ज किया गया और 684 पहुंच गया AQI आनंद विहार का सुबह 6 बजे का रिकॉर्ड ये। और अशोक विहार का AQI 537 सुबह 7 बजे का। यानी कि सुबह सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, सबसे ज्यादा जहरीली हवा उसी वक्त चल रही है। लोगों से अपील है कि इस वक्त मॉर्निंग वॉक को वो अवॉइड ही करें, घर से बाहर ना निकले। किसी जरूरी काम से घर से बाहर जा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। दिल्ली NCR में ग्रैप 4 लागू हो गया है। कौन कौन सी वो पाबंदियां हैं वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से इन नियमों को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 11वीं तक के छात्र हाइब्रिड मोड में पढ़ाई करेंगे, यानी कि कुछ बच्चे स्कूल में होंगे, कुछ घर से ही ऑनलाइन क्लास को अटेंड करेंगे। इस प्रकार से जो हाइब्रिड क्लासेस हैं वो आगे बढ़ेंगी। 50% सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी अपना जो काम है वो घर से ही करेंगे। वर्क फ्रॉम होम के भी आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। लोगों से यही अपील की जा रही है, जितना हो सके अपने घर के अंदर रहिए। बहुत जरूरी काम है, घर के बाहर आपको जाना है तो मास्क का इस्तेमाल करें। ऐसे में जब ग्रैप 4 लागू हो गया है तो तमाम जो नियमों का पालन अब होने लगा है। जो पुलिसकर्मी है वो भी गाड़ियों की चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बद से बदतर हो गए। सीवियर कंडीशन में पहुंच गई है दिल्ली की हवा। देश की राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। कल देर शाम AQI 450 को पार कर गया था। फौरन दिल्ली समेत NCR में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया। दिल्ली NCR में सबसे सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अब दिल्ली में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े ट्रकों को ही एंट्री मिल रही है। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने। पुलिस की तैनाती है। इंडिया गेट की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, गुरुग्राम बॉर्डर, यहाँ पर ट्रकों की चेकिंग हो रही है, कार्स की चेकिंग हो रही है। पेट्रोल डीजल की जो कार्स हैं, जिसमें BS3, BS4 डीजल की गाड़ियां और BS3 पेट्रोल के जो वाहन हैं, उनको सख्त हिदायत है, वो दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगी। हालांकि CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की छूट रहेगी। इसके अलावा दिल्ली में सभी प्रकार के जो निर्माण कार्य है, ध्वस्तीकरण का काम है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर में जो काम चल रहा था वो भी फिलहाल रोक दिया गया है। इसके साथ ही साथ दिल्ली में सरकारी प्राइवेट स्कूलों में हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शनिवार को राजधानी दिल्ली में AQI लेवल 450 को पार कर गया, जिसके कारण दिल्ली में महज 2 घंटे के अंदर ग्रैप 4 यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लागू करना पड़ा। बढ़ते प्रदूषण के चलते सबसे पहले आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैप 4 लागू कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, दिल्ली की वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि उसके कारण ये स्टेप लेना पड़ा है। और अभी भी आप देखें तो ये ऑफिशियल डाटा है सरकार की तरफ से, समीर ऐप है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली का ओवरऑल AQI 557 के आसपास है। दिल्ली के आनंद विहार, जहांगीरपुरी, बवाना में तो हालत इतने खराब हो गए कि इन इलाकों का AQI 490 को भी पार कर गया।
दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि ग्रैप 4 के अंतर्गत जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसमें 10वीं और 12वीं को छोड़ बाकी क्लासेस को हाइब्रिड मोड पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। मतलब खुली हवा में सांस लेना खतरे से खाली नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के तुषार हत्याकांड में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। तुषार की हत्या का आरोपी हाशिम पकड़ लिया गया है। हत्या का आरोपी हाशिम एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी हाशिम के पैर में गोली लगी। शुक्रवार देर रात तुषार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से लगातार पुलिस हाशिम को तलाश रही थी। तुषार की हत्या का आरोपी अब हाशिम पकड़ लिया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि हाशिम का एनकाउंटर किया गया और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, एनकाउंटर से जुड़ी क्या जानकारी और अब गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी हाशिम? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज सुबह ही एक सूचना मिली थी पुलिस को। किसी मुखबिर ने गुप्त सूचना दी थी कि हाशिम खटीमा से भागने की फिराक में है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जब पहुंची तो हाशिम ने पुलिस को अपनी ओर आते देख उन पर फायर झोंक दिया। अपने बचाव में पुलिस ने जब गोली चलाई तो गोली हाशिम के पैर में लगी और हाशिम को पकड़ लिया गया। मौके पर हाशिम की पहचान हो गई है। हाशिम को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। तुषार हत्याकांड में अभी 2 और आरोपी बाकी हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन एसएसपी मणिकांत मिश्रा, जो उधम सिंह नगर के एसएसपी हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि जो मेन आरोपी था जिसने तुषार की हत्या की, जिसने तुषार को चाकू मारा, वो हाशिम था। हाशिम फिलहाल पकड़ा गया है। अभी खटीमा की अगर बात करें, जिस इलाके में हत्या हुई थी, उस पूरे इलाके में अभी धारा 163 लागू कर दी गई है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, क्योंकि हाशिम ने जिस वक्त तुषार की हत्या की थी उसके बाद पूरे इलाके में एक आक्रोश फैल गया था कि दुकानों में आगजनी करने की कोशिश की गई, कई जगहों पर उग्र भीड़ ने बवाल करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था। फिलहाल एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि हाशिम गिरफ्तार हो चुका है और हाशिम के साथ जो 2 आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है। जी ठीक, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो तुषार की हत्या का आरोपी, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है हाशिम, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का आरोपी हाशिम एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी भी 2 और आरोपी हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें, क्योंकि लोग सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने यहां पर ज्यादा हंगामा करने की कोशिश भी की और नारेबाजी भी की गई ताकि जल्द से जल्द न्याय मिल सके। हालांकि पुलिस शुक्रवार देर रात जब तुषार की चाकू मारकर हत्या हुई थी, उसके बाद से एक्शन में नजर आ रही थी और अब जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है हाशिम, उसको पकड़ लिया गया है। हत्या का आरोपी हाशिम एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी भी इलाके में तनाव की स्थितियां हैं। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुई है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। और आइए अब खबर आपको दिखा दें उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां पर लोग आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। यहां पर एक खेलते हुए बच्चे को आवारा कुत्ते ने निशाना बनाया। वो तो गनीमत रही कि हमले के वक्त वहां पर कई लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से बच्चे की जान बच गई। घटना हल्दौर थाने के झालू इलाके की है। यहां एक मंदिर के पास कई लोग धूप सेकते हुए आपस में बातें कर रहे थे। इन्हीं के बीच एक बच्चा खेल रहा था और आवारा कुत्ता भी वहीं बैठा हुआ था। बच्चा अपनी धुन में मस्त होकर खेलते खेलते जैसे ही कुत्ते के नजदीक पहुंचा, शांत बैठे कुत्ते ने बच्चे पर उछलकर हमला कर दिया। मौके पर हड़कंप मच गया। बच्चा जमीन पर गिरा हुआ था। कुत्ता लगातार उसे काट रहा था। बच्चे को छुड़ाने के लिए लोग दौड़े तो कुत्ता बच्चे को छोड़कर भाग निकला। समय न गवाते हुए लोग तुरंत ही बच्चे को लेकर इलाज के लिए पहुंचे। फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर एक घर में सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक की हालत नाजुक है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आग गैस लीक होने की वजह से लगी, लेकिन जब घर में मौजूद लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे, तभी सिलेंडर फट गया और जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 2 लड़की और एक युवक बुरी तरह जल गए, जिन्हें फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। लेकिन इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक लड़की अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। यह आग इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। जैसे ही सिलेंडर धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागते दिखे। दरअसल जैसे ही आग लगी, आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन जब आग विकराल हुई और सिलेंडर फटा तो लोग दहशत में आ गए। हालांकि थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा दी।
जिस जगह ये आग लगी वो अहमदाबाद के नारोल साहवाड़ी की सत्यम नगर सोसाइटी है। और आइए आप तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं हरिद्वार के सिरपुर इलाके की, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 जंगली हाथी रिहायशी इलाके में घुस आए। विशालकाय हाथियों को देखकर लोग भी दहशत में आ गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 2 विशालकाय हाथी रिहायशी कॉलोनी की सड़कों पर ऐसे चहलकदमी कर रही हैं जैसे जंगल में घूम रही हो। वहीं अपने घर के सामने इस तरह हाथियों को घूमता हुआ देख लोगों की सांसें अटक गई। बताया जा रहा है कि घनी आबादी में हाथियों की दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है। ये हाथी न सिर्फ रिहायशी इलाकों में आते हैं बल्कि जिस इलाके से गुजरते हैं वहाँ खेती बाड़ी को बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। उधर वन विभाग की टीम हाथियों को रोकने के लिए कई प्रयास कर चुकी है, लेकिन सभी फेल साबित हुए हैं, जिसको लेकर किसानों में खासा गुस्सा है। और अब वन विभाग की टीम आगामी कुंभ मेले से पहले इन इलाकों में हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए एक एलिफेंट प्रूफ ट्रंच यानी कि हाथियों को रोकने के लिए एक खाई बनाने जा रही है, जिसकी योजना का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। योजना के मुताबिक ज्यादा प्रभावित इलाकों में 8 किलोमीटर की एक खाई बनाई जाएगी ताकि हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोका जा सके। एक बड़ी खबर मिल रही है हरियाणा के रेवाड़ी से, जहां पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। कोहरे के चलते कई बसों में जोरदार टक्कर हो गई। नेशनल हाईवे 352D पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, रेवाड़ी से झज्जर की तरफ ये बसेस जा रही थी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रेवाड़ी में गुरावड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ, लेकिन कोहरे की वजह से विजिबिलिटी क्योंकि काफी कम हो जाती है, ऐसे में सामने चल रही जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, वो नजर नहीं आते और तेज रफ्तार के साथ इन बसेस की आपस में टक्कर हो गई है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। ठंड बढ़ रही है और ठंड के साथ साथ जो धुंध है, जो फॉग है, वो भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एहतियात बरतते हुए भी आप भी वाहन चलाएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे तमिलनाडु के तिरुपत्तूर की, जहां पर अयप्पा मंदिर को नोटों से सजा दिया गया। मंदिर को सजाने के लिए 10 लाख के नोट का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद अयप्पा मंदिर का गर्भगृह बेहद भव्य नजर आया। मंदिर के गर्भगृह को देखने पर एक बार को तो यही लगेगा जैसे सजावट किसी और चीज से की गई है, लेकिन ध्यान से देखने पर नजर आ रहा है कि मंदिर की भव्य सजावट में 20, 50, 100 और 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल किया गया है। भगवान के चरणों से लेकर वेदी तक और गर्भगृह में चारों तरफ नोट से कलश और कई तरह की आकृतियां बनाई गई थी। इनके बीच विराजमान भगवान अयप्पा की मूर्ति बहुत ही भव्य नजर आ रही थी। दरअसल वानियम्बादी कचेरी रोड पर मौजूद श्री धर्म संस्था अयप्पा मंदिर में कई खास सजावट की चीजें चढ़ाने की परंपरा है। ऐसे में कार्तिकाई महीने के आखिरी शनिवार रुपयों के नोट से खूबसूरत सजावट की गई थी। वानियम्बादी और उसके आसपास के इलाकों से हजारों आम लोग मंदिर पहुंचे और दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। और आइए आप खबरों में बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम की, जहां पर उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के एक तालाब में युवक कूद गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और उसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। तालाब में युवक के कूदने की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम एक्शन में आ गई। समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। युवक को किसी तरह किनारे पर लाया गया और उसे पहनने के लिए कपड़े दिए गए। एसडीआरएफ की टीम ने युवक को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि युवक के तालाब में कूदने की वजह क्या थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में डीजल लेकर प्रयागराज जा रहे टैंकर में एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और उसके बाद टैंकर से सैकड़ों लीटर डीजल सड़क पर ही फैल गया। फिर क्या था? हादसे के बीच लोगों ने आपदा में अवसर खोज निकाला और जिसके हाथ जो लगा उससे लूटा। किसी ने बाल्टी भरी तो किसी ने ड्रम, तो कोई बोतल में ही डीजल भरने लगा। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि डीजल लूट के इस खेल में किसी का भी ध्यान ट्रक ड्राइवर और क्लीनर पर नहीं गया, जो बुरी तरह से फंस चुके थे। बाद में जब पुलिस आई तो दोनों को कई घंटों के रेस्क्यू के बाद निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि डीजल टैंकर कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रहा था, तभी पीछे से सब्जी लदा ट्रक डीजल टैंकर से टकरा गया, जिससे डीजल पूरे हाईवे में फैल गया। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मौजूद बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के बॉस्टियन पब में हुए हंगामे का एक नया सीसीटीवी वीडियो आया है सामने, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दरअसल इस पब के अंदर गुरुवार रात 1:30 बजे के करीब दो पक्षों के लोगों के बीच में विवाद हो गया था।
इनके बाद इनके बीच में जो कहासुनी है वो भी सामने आई, हल्की झड़प भी हो गई थी। वीडियो में कारोबारी सत्य नायडू जो बिग बॉस शो के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं और एक टीवी एंकर के पूर्व पति रहे हैं, वो भी नजर आए इस वीडियो में। बताया जा रहा है कि बिल चुकाने को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी और वो कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहां पर झड़प होती हुई नजर आई। हालांकि वक्त पर स्टाफ ने दोनों पक्षों के लोगों को संभाल लिया। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और अब सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच कर रही है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी की, जहां पर सबको डराने वाला तेंदुआ अपनी जान बचाने के लिए अचानक पेड़ पर चढ़ गया, फिर मौका देखते ही छलांग लगाकर वहां से भाग निकला। ये वीडियो पेंच टाइगर रिजर्व से आया है, जहां पर जंगली कुत्तों ने एक तेंदुए को घेर लिया था। झुंड में जंगली कुत्तों को देखकर तेंदुआ घबरा गया था और जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। काफी देर तक ऐसा ही बैठा रहा। जैसे ही जंगली कुत्तों के बीच से उसे रास्ता दिखा, तुरंत छलांग लगाकर वहां से भाग निकला। जिस वक्त वाइल्ड डॉग्स और तेंदुए के बीच ये डरावना खेल चल रहा था, उसी वक्त कुछ पर्यटक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने ही अपने मोबाइल कैमरे में इसे कैद किया।